हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो अभी मैं नेटफ्लिक्स पे एक नई मूवी देखी थी. इट्स अ साउथ इंडियन मूवी, तमिल लैंग्वेज मूवी. सो फॉरगिव मी अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ. आई थिंक इट्स कॉल्ड जगह में ठंडी मी, समथिंग लाइक दैट. या यू कैन रीड इट फ्रॉम द टाइटल. सो इसके लीडिंग रोल में ऐश्वर्या लक्ष्मण एंड धनुष. धनुष को हम सभी जानते हैं. इवन ही इज पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया ऑल्सो. या, नॉट जस्ट इन द तमिल लैंग्वेज स्पीकिंग इंडस्ट्री. Okay, so what is this movie all about? I mean, before I start with this concept of the movie or the review of the movie, I would say that Netflix पे available multiple languages में है, हिंदी में भी. So thankfully जिनको तमिल लैंग्वेज नहीं आती like me, या तो हम subtitles follow करें या तो हम हिंदी dub follow करें. So yeah, I did that. So how's the dubbed version before I comment on the movie? So I'm not that much satisfied with the dubbing, even the subtitles. मुझे ऐसा लगा कि रियल लाइफ में शायद लोग ऐसे बात नहीं करते जिस तरह से उसकी ट्रांसलेशन करी गई है इन हिंदी लैंग्वेज, और फॉर दैट मैटर इन इंग्लिश फॉर द सबटाइटल्स. बाकी लैंग्वेज का मुझे पता नहीं. अगर आप लोगों ने देखा है सो डू कमेंट बिलो एंड लेट मी नो. बट even for the translation part, even for the dubbing part, like I said, I'm not that much satisfied. But having said that, it's not that bad either. मैं अगर सिर्फ ट्रांसलेशन की या डबिंग की बात करूं तो रफली अराउंड 3.5 3.8 आउट ऑफ 5 मैं दे सकता हूं इसको. सो इट्स लाइक ओके, इट्स गुड, मुझे समझ आ रहा है क्या हो रहा है. बट कहीं ना कहीं वो एक मिसमैच लगता है कि हे, रियल लाइफ में से कौन बात करता है यार. एक वो फीलिंग आती है कहीं ना कहीं. सो एनीवे, स्टोरी से पहले मैं एक्टिंग की बात करूंगा. एक्टिंग तो डेफिनेटली वी ऑल नो धनुष इज अ ग्रेट एक्टर. और धनुष की एक मूवी जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एक्टिंग मैं रिकमेंड करूंगा फॉर द इन द एंड ऑफ द वीडियो. और तब तक अगर आप जुड़े रहें सो डू वॉच इट. बाकी लोगों का मुझे नाम उतना नहीं पता, बट दे हैव ensemble कास्ट एंड ऑनेस्टली बाकी लोगों की मूवीज़ मैंने नहीं देखी हैं. अगर आप लोगों ने देखी है यू कैन कमेंट बिलो की and give me recommendation of their movies. South Indian language movies, जो ये मूवी इंडस्ट्री है साउथ में, इट्स massive. और ये मेरा मानना है, जो जिन लोगों ने मेरे रिव्यूज पहले भी देखे हैं, नॉट जस्ट साउथ इंडियन लैंग्वेज मूवीज, जनरली इंडिया के रीजनल लैंग्वेज मूवीज या कंटेंट में कहीं ना कहीं एक ज़्यादा दम होता है दैन द मेन स्ट्रीम बॉलीवुड. उसके कंटेंट काफ़ी अच्छे होते हैं, नॉट ऑल, बट हाँ, मैंने ऐसे देखे हैं. अगर मैं बैलेंस के हिसाब से करूँ तो बॉलीवुड मूवीज में मैंने ज़्यादा कचरा देखा है एज कंपेयर टू द रीजनल मूवीज ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस ऑल लैंग्वेज. दिस मूवी, इसका जॉनरा क्या है? अगर आपने ट्रेलर में देखा है या पोस्टर में देखा है, इट लुक्स लाइक अ गैंगस्टर मूवी, सो. और धनुष का भी जो एक ऑरा दिखाया है स्टार्टिंग में, खासतौर से ट्रेलर में, काफ़ी स्टाइलाइज्ड, ओवर द टॉप, चार्मिंग, स्मॉल टाइम गून कह सकते हो, क्रुक कह सकते हो, गैंगस्टर कह सकते हो, और अ गैंगस्टर एंथुजियास्ट कह सकते हो, इन अ लिटिल टाउन इन मदुराई, तमिल में. नाउ वो किस तरह से वो लंदन आते हैं एंड समहाउ लंदन में वो एक कंसल्टेंट गुंडे बन जाते हैं. कंसल्टेंट गुंडे, अ न्यू टर्म, राइट? सो या, हाउ he became from a small time crook or a local gunda in Madurai to a consultant gunda in London. So ये जो एक जर्नी है, that is interesting. जो एक मेरे ख्याल से without giving much spoilers, आपने शायद ट्रेलर से आपने पता कर ही लिया होगा कि there's a gangster in London, a white skinned gangster. और वो काफ़ी रेसिस्ट हैं एक तरह से कह सकते हैं, बिकॉज इनकी जो एंट्री होती है उनकी कार में लिखा हुआ है द वाइट पावर, समथिंग लाइक दैट, वाइट सुप्रीमेसी. सो विद दैट यू विल नो दैट वो किस तरह से रेसिस्ट हैं एक तरह से. एंड वो लंदन में ही वो उनके राइवल एक तमिल ओरिजिन गैंगस्टर जिनका नाम है शिवदोस, और वो बेसिकली उनके राइवल है, उनको मिटाना चाहते हैं, जिस बिकॉज ऑफ विच एक तमिल स्पीकिंग गैंगस्टर की ज़रूरत है पीटर को. एंड दैट्स हाउ प्रोबेबली धनुष का जो कैरेक्टर है, ही गेट्स हायर्ड एज अ कंसल्टेंट गुंडा. खैर, धनुष यहाँ पे फिर अपना चाम दिखाते हैं, अपनी कलाकृति दिखाते हैं.
और कहीं न कहीं आपको लगेगा कि ओके ही प्लेइंग अ डबल एजेंट काइंड ऑफ अ गाय, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी शिवा दास की तरफ, कभी पीटर की तरफ। सो वो काइंड ऑफ एक जो समा चल रहा होता है, आई वुड से कहीं न कहीं मुझे वो गाय रिची की मूवी की याद आती है। गाय रिची के मूवीज़ में भी कहीं न कहीं क्रिमिनल, गैंगस्टर इस तरह की एक चीज़ें, एक थीम दिखाई जाती है। और मैं नहीं कहूँगा कि गाय रिची के एट पार है, बट हाँ, वो जो कन्फ्यूज़न चल रहा होता है या वो जो एक थ्रिल मोमेंट चल रहा होता है, वो कहीं न कहीं गाय रिची जैसा लगता है मुझे, गाय रिची की मूवीज़ जैसा लगता है। एक्शन सीन्स गुड, आई मीन किसी भी साउथ इंडियन मसाला मूवी में पिक कर लो, they will have good action stuffs. Songs, honestly I can't comment, मुझे लैंग्वेज नहीं आती तो सॉन्ग्स का आई हैव नो क्लू। बट ऐसा कहीं नहीं लगता कि सॉन्ग्स को ज़बरदस्ती डाला गया है। स्टार्टिंग में जब धनुष की एंट्री होती है तब एक सॉन्ग है, एंड उसके बाद एज सच कोई इतना सॉन्ग नहीं है। जो है भी दे आर वेल इंटीग्रेटेड, ज़बरदस्ती ठूसा गया है ऐसा नहीं लगता। ये जॉनरा जंप भी करता है ये मूवी, मैंने ऐसे जॉनरा जंप। स्टार्टिंग में इट सीम्स लाइक अ गैंगस्टर मूवी, उसके बाद स्लोली स्टेडीली ये ग्रेजुअली कन्वर्ट होता है इनटू अ मूवी विच गिव्स अ सोशल मैसेज। और इन दोनों जॉनरा के बीच में कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ टेस्ट चेंजर होता है उनका रोमांटिक एंगल। You know, so it transitions from a gangster to a romantic movie to a kind of social message. तो जो सोशल मैसेज है दैट्स अराउंड द इशू ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स, वी कैन से, यू नो, किस तरह से जो साउथ एशियन लोग हैं, ओरिजिन लोग हैं, वो कैसे यूके में बस गए हैं एज एन इलीगल इमिग्रेंट, और क्या क्या वहाँ के लॉज हैं, क्या हो रहा है उनके साथ, रिफ्यूजीज के साथ क्या क्या अत्याचार होते हैं, वो सब एक तरह से दिखाने की कोशिश करी गई है। मूवी का लेंथ 2 hours प्लस है, सो इट gonna be a bit overwhelming for some of the people. However, क्या ये मूवी देखने लायक है, क्या ये नहीं देखने लायक है? अगर आप धनुष के फैंस हैं, अगर आपको साउथ इंडियन मूवी इसलिए पसंद है बिकॉज उसमें कोई ऐसा स्टार है जिसको आप पसंद करते हो, एंड दैट्स व्हाई यू वुड से दैट दिस मूवी इज़ गुड, फिर तो भाई धनुष के फैंस डेफिनेटली इस मूवी को बहुत अच्छा बोलेंगे। या धनुष के अलावा जो और भी जो एक्टर्स हैं, मुझे उनके नाम नहीं पता, अगर उनके आप फैन हैं एंड इसी तरह का आपका माइंडसेट है कि बिकॉज दे आर इन दिस मूवी एंड आई एम अ फैन ऑफ दिस पर्सन, तो ये मूवी अच्छी है, तो फिर या there is no debate. You will say the movie is good. But if I talk about from a neutral perspective, the genre jump मुझे थोड़ा सा odd लगा, though I'm not against genre jump. I mean, we have seen Lagan, right? वो किस तरह से एक ब्रिटिशर्स से ऑप्रेस्ड हुए इंडियन, फ्रॉम पीरियड ड्रामा टू अ क्रिकेट स्पोर्ट्स ड्रामा। जॉनर जंप इज ओके, इट प्रोवाइडेड इट्स वेल वुवन। बीच में जो यहाँ पे रोमांटिक एंगल डाला गया है, पता नहीं क्यों डाला गया है, दैट्स ओके। आई गेस हर इंडियन मूवी में आजकल, मोस्ट इंडियन मूवी में रोमांटिक एंगल डालना ज़रूरी हो जाता है। तो थैंकफुली ड्यू टू नेटफ्लिक्स एंड अदर OTT प्लेटफॉर्म्स अच्छे कंटेंट आ रहे हैं जहाँ पे इट्स नॉट रिलाइंग ऑन रोमांस। हाउएवर दिस मूवी हैज़ अ रोमांटिक एंगल इन बीच में, मेरे ख्याल से टेस्ट चेंज करने के लिए, फ्रॉम व्हेन इट जंप्स फ्रॉम वन जॉनर टू अनदर जॉनर। आई पर्सनली लाइक्ड द फर्स्ट हाफ, जहाँ पे जो शिवदास एंड पीटर की जो गैंगस्टर वॉर काइंड ऑफ चीज़ें हो रही होती है, वो पार्ट मुझे अच्छा लगा। बट वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, इवन बिफोर इंटरमिशन। उसके बाद ही सोशल मैसेज का चैप्टर शुरू होता है। सोशल मैसेज वाला पार्ट मुझे थोड़ा बोरिंग लगा। सो अगर मैं इस मूवी को 2 पार्ट में डिवाइड करूँ तो हाँ, मैं गैंगस्टर वाले पार्ट को डेफिनेटली मैंने एंजॉय किया, उसको विजुअली एंजॉय किया। दैट कुड बी वन ऑफ अ गिल्टी प्लेजर ऑल्सो फॉर सम। सोशल मैसेज वाला ड्रामा मुझे थोड़ा सा खिंचा हुआ लगा, उसको थोड़ा सा कम भी कर सकते थे, ज़बरदस्ती दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, उसको खींचने की ज़रूरत नहीं थी। सो ये मूवी 2 घंटे के बजाय 1.5 घंटे की भी हो सकती थी आराम से। बट या दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। आप मुझे बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मैं इसको 3 out of 5 रेटिंग दूंगा। धनुष की मूवी अगर आपको पसंद है, धनुष की एक्टिंग आपको पसंद है, डेफिनेटली वॉच असुरन, दैट्स अ गुड रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड। एक्टिंग उसमें बहुत लाजवाब है धनुष की। सो अगर आपने मेरा ये चैनल फॉलो करा हुआ है, थैंक यू। अगर नहीं करा हुआ है, प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकॉन, लाइक ज़रूर कीजिएगा। विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस रिव्यू।
Take care. God bless. See you on my other video. Bye now.